अब इससे इधर हमारे सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। राघवेंद्र, सबसे पहले बताइए, क्या कुछ आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं उनका क्या रिएक्शन है आफ्टर बजट? जी बिल्कुल, मैं लगातार लोगों के बीच जा रहा हूँ। लोगों का बजट को लेकर प्रतिक्रिया देखने को मिल रहा है। कई लोग बजट को सराहनीय बजट बना रहे हैं, तो कई लोगों की कुछ और मांगे भी शामिल है। इस समय मैं मौजूद हूँ रायपुर के जिला कोर्ट में, जहाँ मेरे साथ वकील जो यहाँ एडवोकेट्स हैं वो मौजूद है। उनसे भी बात करते हैं। सर, इस बार बजट में कई नए प्रावधान है। महतारी वंदन योजना के लिए 5,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। एनसीआर की तर्ज पर एसपीआर को डेवलप करने की बात की गई है। रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो की बात कही गई है। क्या कहना चाहेंगे बजट को लेकर? ये सरकार का बड़ा संतुलित बजट है। मजदूरों को दिया, महिलाओं को दिया, शासकीय कर्मचारियों को दिया, व्यापारियों के लिए दुकान खोलने की सुविधा दी। लेकिन अधिवक्ताओं को मृत्यु दावा जो अभी 3 लाख रुपए है, उसका कम से कम 5 लाख रुपए किया जाना चाहिए। कोरोना काल में अधिवक्ताओं ने बहुत ही दुर्गम दिन देखे हैं। सरकार ने हम अधिवक्ताओं के लिए कहीं कुछ भी कोई प्रावधान कभी भी नहीं किया, जबकि हर पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी पार्टी हो, अधिवक्ताओं के बगैर उनके कोई काम नहीं चलता। देखिए, अत्यंत दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि अधिवक्ताओं को हमेशा उन्होंने इग्नोर किया। इस बजट में भी अधिवक्ताओं को कुछ नहीं पड़ा। जी, अधिवक्ताओं की बात कही इन्होंने, क्या आपकी भी कुछ मांगे हैं क्या? है ना भाई, सबसे पहले तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना चाहिए, है ना। और अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि वो सुविधाएं और मत एडवोकेटों के पक्ष में भी होना चाहिए अधिवक्ताओं पर। जी, तो यहाँ जो एडवोकेट्स हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं और जिनका कहना है कि संतुलित तो बजट है, लेकिन क्या बोलते हैं, एडवोकेट्स के लिए कोई बड़ा प्रावधान नहीं किया गया। हमारे साथ भगवानू नायक जी भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। सर, संतुलित बजट है कह रहे हैं, और क्या चीजें हैं जो ऐड होनी चाहिए? देखिए, अभी तक तो हमने पूरी तरीके से बजट को देखा नहीं है और इसमें जो पूर्ण रूप से हम प्रतिक्रिया तब दे पाएंगे। लेकिन अभी जैसे मोटे मोटी जो अभी जानकारी मिली है, इसमें जो छत्तीसगढ़ में जो युवाओं के लिए जो रोजगार सृजन करना था, लगभग 28 लाख युवा बेरोजगार छत्तीसगढ़ में है। उस पर एक बड़ी जो है योजना सरकार को बनानी थी, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ भी 25 साल का युवा है, वित्त मंत्री भी युवा है। पहले का जो बजट देखेंगे, जब राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय जी जोगी जी जब लाए थे 7,000 करोड़ का था, अब लगभग 1,60,000 करोड़ का लगभग बजट हो चुका है। तो ऐसे में युवाओं के लिए आप क्या कर रहे हैं? किसानों को बहुत कम दरों में ऋण की सुविधा हो, उनको सिंचाई की व्यवस्था हो, गांव में पानी की व्यवस्था हो, महंगाई पर कंट्रोल हो। और विशेष करके जैसा अभी हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता साहू जी ने कहा कि हम लोग वकील जो लोग हैं, हमारे ऊपर लगातार जो हमले होते हैं, उस पर सरकार को गौर करना चाहिए और तत्काल एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लगाया जाना चाहिए। युवाओं की बात कर रहे थे और किसानों की बात कर रहे थे। किसानों के लिए भी प्रावधान किया गया है। कृषि उन्नति के लिए प्रावधान किया गया है और युवाओं को देखते हुए, उनके खेल को देखते हुए खेल के लिए भी प्रावधान किया गया है। नवा रायपुर में उनके खेलने के लिए मैदान की बात कही गई है। दुर्ग में स्टेडियम बनाने की बात कही गई है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार अगर ऐसी कोई योजना ला रही है तो हम उसका स्वागत करते हैं, चाहे युवाओं के खेल के लिए हो या किसानों के लिए। लेकिन युवाओं को सबसे ज्यादा जो जरूरत है, आज रोजगार सृजन की जरूरत है। निश्चित रूप से शासकीय नौकरी हर किसी को दिया नहीं जा सकता, लेकिन आवश्यकता है। और किसान के लिए जो योजना है, जो विशेष करके जो फसल बीमा जो योजना होता है, वो उनके लिए जरूरी है। सिंचाई के लिए उनको पानी आसानी से उनको उपलब्ध हो जाए। और जो मजदूर, गरीब, युवा, महिलाएं हैं, उनको कैसे सशक्त बनाए। आपने अभी कहा कि महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 5,000 करोड़ की जो है कहीं ना कहीं फंड क्रिएट किया गया है। तो मैं ये मांग करता हूँ कि जो पड़ोसी राज्य में देखेंगे 2,500 रुपया लगभग मिल रहा है, यहाँ 1,000 दिया जा रहा है, तो वो राशि को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता और अन्य हैं, उनसे आप बिल्कुल बिल्कुल मैं उनके पास भी जाऊंगा। किसानों की आय को बढ़ाने की बात कही गई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सभी वर्ग का विकास हो, संतुलित बजट है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर है, यहाँ पर अधिवक्ता वर्ग को हमेशा से उपेक्षा किया जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे अधिवक्ता लगभग छत्तीसगढ़ में 30,000 से अधिक अधिवक्ता जो कि व्यवसाय करते हैं। अधिवक्ताओं के पास रहने की समस्या है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, बीमा की समस्या है, यदि आकस्मिक मृत्यु हो गई, मृत्यु दावा की समस्या है। ये सब चीजों को भी, चाहे कोई भी गवर्नमेंट रहे, अधिवक्ताओं की हमेशा उपेक्षा हुई है। और इनको निश्चित रूप से वकीलों की जो कल्याणकारी नीति है उसको इसमें शामिल किया जाना चाहिए। जी, आपका क्या कहना है इस बजट को लेके?
जो बजट पेश हुआ है वो संतुलित है, सबको ध्यान में रखो। जी, आपकी कुछ कुछ आपके हिसाब से और कुछ चीजें जो ऐड होनी चाहिए थी? ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं वकीलों के पास मौजूद था जिनका कहना है कि संतुलित बजट है सभी के लिए प्रावधान किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका कहना है कि एडवोकेट्स हैं जो अधिवक्ता हैं उनकी उपेक्षा कहीं ना कहीं देखने को मिली है। अब देखना ये होता है कि आगे सोचती है गवर्नमेंट, बाकी संतुलित बजट बताया जा रहा है। राघवेंद्र, जैसे कि देख पा रहे हैं हम कि वकील लोगों का कहना है कि अधिवक्ताओं का कहना है कि सुरक्षा को लेकर कोई प्रावधान यहाँ पर नहीं किया गया। लगातार जो अधिवक्ताओं के खिलाफ होता रहा है असुरक्षा की भावना अभी भी उनको लगता है, तो उनको लेकर कोई ऐसा प्रावधान यहाँ पर नहीं बताया। गति मॉडल पर आधारित ये बजट रहा, तो इसको कैसे देखते हैं अधिवक्ता लोग, इनसे आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर से मैं बिल्कुल इनसे पूछूंगा कि गति जो पिछले बार जो वित्त मंत्री थे उन्होंने ज्ञान थीम पर अपना बजट पेश किया था और दूसरी बार जो थीम पर है गति थीम पर अपना बजट पेश किया है। मतलब ये है कि गुड गवर्नेंस और राज्य को गति देने के लिए ये बजट है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा भी सुनाई में आ रहा है कि इस बार जो वित्त मंत्री साहब ने जो बजट पेश किया है वो हस्तलिखित बजट है और गुड गवर्नेंस पर है। इसकी आवश्यकता तो थी। समान बजट को संतुलित बजट कहा जा सकता है। सरकार ने इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा है, जिसमें युवा वर्ग है, किसान है, गृहिणी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है। यहाँ तक सरकार पत्रकारों, चिकित्सकों पर भी बजट में प्रावधान लाती है, लेकिन सिर्फ उपेक्षित है यहाँ पर अधिवक्ता समुदाय। अधिवक्ता जो है वो सरकारी इससे जुड़े हुए हैं, सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं। इनके हाउसिंग और इनके बीमा संबंधी योजनाओं पर कभी भी सरकार ने कोई भी कार्य नहीं किया जिसकी आवश्यकता है। ये बजट तो हो गया, लेकिन हम अपेक्षा करेंगे, हम उम्मीद करेंगे कि अगला बजट जो आने वाला है उसमें अधिवक्ताओं के बारे में सरकार कोई न कोई निर्णय ले। जी बिल्कुल, आप अपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन क्या सरकार के नुमाइंदों के पास जाएंगे क्या अपनी मांगों को लेकर? सरकार इस बारे में खुद जानकारी रखती है, लेकिन फिर भी यदि आवश्यकता थी तो हमारा संगठन है राज्य स्तरीय संगठन है स्टेट बार काउंसिल, उसके माध्यम से हम सरकार के सामने अपनी मांगों को रख सकते हैं। अच्छा, आप रखेंगे अपनी मांगों को। और क्या क्या इसमें प्रावधान है जो आप मांग कर रहे हैं अधिवक्ता, क्योंकि आप बार बार इस चीज को उठा रहे हैं, तो क्या क्या उसमें प्रावधान होने चाहिए? दो ही चीजें हैं। एक तो हाउसिंग की समस्या है, यहाँ पर वकीलों को सस्ते दर पर प्लाट उपलब्ध कराए जाने चाहिए और उनके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए यदि बीमा संबंधी कोई योजनाओं में सरकार कोई कंट्रीब्यूशन दे सके तो वो बेहतर हो। दो चीज। तीसरा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, यदि वो भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात। जी बिल्कुल। यहाँ और भी अधिवक्ता हैं, उनसे भी एक बार गति थीम को लेकर मैं चर्चा करना चाहूंगा। उनसे भी गति थीम रखा गया है। पहला वाला जो बजट था जिसे ओपी चौधरी ने पेश किया था उसका थीम था ज्ञान, अब दूसरा बजट गति थीम है। क्या किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए, गति थीम में ऐसा है कि एक जो भी प्रावधान होते हैं, जो भी योजनाएं लाते हैं, तो एक समय सीमा में और एक विकास जितनी जल्दी हो सके उस पर फोकस किया जाना चाहिए। घटनाएं हो जाती है, पूरी होती नहीं है। इसलिए तीव्र गति से चालू हो ये जो भी अपना बजट में योजनाएं रखे हैं ये, और निश्चित रूप से ये छत्तीसगढ़ शासन उसको जरूर पूरा करेगी। जी, तो यहाँ पास अधिवक्ता अधिनियम और अधिवक्ता सुरक्षा कानून की मांग की ही जा रही है और दूसरी तरफ इनका ये भी कहना है कि जो बजट पेश किया गया है तो केवल घोषणाएं ना हो, उन पर काम भी जल्द से जल्द होना चाहिए। बिल्कुल राघवेंद्र, हम सुन पा रहे थे और हमने जाना कि आज वित्त मंत्री ने अपना कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया है और कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं में थोड़ी सी निराशा है कि उनको ध्यान में रखकर ये बजट नहीं रहा। शुक्रिया राघवेंद्र तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए।